नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो देख सकते लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 2018 में आयोजित माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम 35 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम 36वां क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय एल्बर्ट बिल विवाद से जुड़ा हुआ था, यानी कि एल्बर्ट बिल विवाद से कौन सा वायसराय जुड़ा हुआ था? एल्बर्ट बिल विवाद वायसराय लॉर्ड रिबिन जुड़ा था। दोस्तों, लॉर्ड रिबिन कहाँ से जुड़ा था? लॉर्ड रिबिन सबसे पहले देख लेते हैं लॉर्ड रिबिन कौन था। लॉर्ड रिबिन वायसराय था, एल्बर्ट बिल विवाद से जुड़ा हुआ था। निम्नलिखित निम्नलिखित में से क्या भारत में आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख बाधा है? निम्न उत्पादकता, निम्न स्तर की बेरोजगारी, उच्च साक्षरता दर, सकल घरेलू उत्पाद दर में वृद्धि। निम्न उत्पादकता यानी कि कम उत्पादकता के कारण भारत के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख बाधा है। हालांकि बाधा सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन आर्थिक विकास में बाधा कौन है? निम्न उत्पादकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी बैंक। भारतीय स्टेट बैंक कौन सा है दोस्तों? एक वाणिज्यिक बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने तंबाकू को उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था? जहांगीर। दोस्तों, उस जमाने में भी जहांगीर ने तंबाकू का उत्पादन पर प्रतिबद्ध कर दिया था। काय पे कर दिया था? तंबाकू के उपयोग पर। मुगल सम्राट जहांगीर मुगल सम्राट था और तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंधित कर दिया था। एक प्रभावी शिक्षक कक्षा के वातावरण को एक और अधिक लोकतांत्रिक बनाता है। एक प्रभावी शिक्षक कक्षा के वातावरण को और अधिक लोकतांत्रिक बनाता है। दोस्तों, प्रचलित किया गया है कि मुगलों द्वारा जारी रखा गया चांदी का सिक्का था। शेर शाह द्वारा प्रचलित किया गया मुगलों द्वारा जारी रखा गया चांदी का सिक्का था। अब दोस्तों, क्वेश्चन समझना पड़ेगा यहाँ से। शेर शाह द्वारा प्रचलित किया गया और मुगलों द्वारा जारी रखा गया चांदी का सिक्का। अब यहाँ से शेर शाह द्वारा प्रचलित किया गया और मुगलों द्वारा जारी रखा गया क्या? चांदी का सिक्का। क्या था? रुपया। उस जमाने में भी रुपया चलता था दोस्तों, और ये शेर शाह द्वारा प्रचलित किया गया, मुगलों द्वारा जारी रखा गया था चांदी का सिक्का था। आधुनिक भारत में कई सामाजिक समस्याओं के कारण निम्न की अपेक्षा हो सकती है। आधुनिक भारत में कई सामाजिक समस्याओं का कारण निम्न की अपेक्षा हो सकती है। आदर्श शिक्षा, राज्य सरकार की बर्खास्ती और विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। अब राज्य सरकार की बर्खास्ती और विधानसभा के विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल दोस्तों राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है किसकी? राज्य सरकार के बर्खास्त करने की। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माना जाता है। दोस्तों, भारत में महिला प्रवासन की उच्चतम प्रतिशतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? भारत में महिला प्रवासन की उच्चतम प्रतिशत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? विवाह, फीमेल मिग्रेशन इन इंडिया, यानी कि विवाह। निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए अफगानिस्तान को हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है? आपको अफगानिस्तान में कौन सा प्रांत? हेलमंद प्रांत। काय के लिए प्रसिद्ध है? अफीम उत्पादन के लिए। दोस्तों, अफगानिस्तान में भी अफीम उत्पादन होता है और अनलिमिटेड तरीके से होता है, जो कि हेलमंद प्रांत में होता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट।
विजय घाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को। प्रत्येक वर्ष सरकार किसानों की उपज के समर्थन के रूप में कृषि उत्पादों की कीमतों की घोषणा करती है, जिसे कहा जाता है समर्थन मूल्य। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। प्रत्येक वर्ष यानी हर साल सरकार किसानों की उपज के समर्थन के रूप में कृषि उत्पादों की कीमतों की घोषणा करती है, उसे समर्थन मूल्य कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में कितने देश मिलकर दक्षिणी अफ्रीका सीमा शुल्क ACCU का निर्माण करती है? 5 देश दोस्तों, यानी कि सीमा शुल्क। दक्षिण अफ्रीका में कितने देश मिलकर दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ का निर्माण करती है? यानी कि सीमा शुल्क संघ का 5 देशों का संगठन है। कॉफ़ी की एक प्रजाति जिसे कॉफ़ी चेरियान कहा जाता है, कैफीन से मुक्त होती है। निम्नलिखित में से किस देश में कॉफ़ी चेरियान उपजाऊ होती है? कैमरून। अब दोस्तों कौन सी कॉफ़ी होती है? कॉफ़ी चेरियान उपजाऊ होती है किस में? कैमरून में।